6 में हिंदी में पाठ 1 वह चिड़िया जो कि एक कविता है के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके कवि है केदारनाथ अग्रवाल। तो सबसे पहले मैं कविता शुरू करने से पहले इसके कवि के बारे में कुछ बताती हूँ। कवि केदारनाथ का जन्म 1 अप्रैल 1911 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन गांव में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, पंख और पतवार। केदारनाथ जी का निधन 22 जून 2000 को हुआ। इस कविता में केदारनाथ जी नन्ही सी नीले पंखों वाली चिड़िया के माध्यम से हम मनुष्यों को समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमें किन गुणों को अपनाना चाहिए। पहली पंक्तियों में कवि अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के बारे में बताते हैं कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक नन्ही सी चिड़िया है जो अनाज के कच्चे कच्चे दूध भरे दाने बड़े ही शौक से खाती है और अत्यधिक प्रसन्न हो जाती है और संतुष्ट भी रहती है। इसी प्रकार हमें भी जीवन में ये गुण अपनाने चाहिए और थोड़े में ही संतुष्ट हो जाना चाहिए। अगली पंक्तियों में कवि बताते हैं कि नीली सी नन्ही सी चिड़िया जंगल में रहना पसंद करती है। उसे बूढ़े विजन अर्थात जंगल, बूढ़ा अर्थात पुराने जंगल से चिड़िया को बहुत ही प्रेम है। वह वहां पर रहती है और उसके लिए अपनी रस उड़ेल कर मधुर वाणी में गीत गाती है और प्रसन्न होती है। कवि कहते हैं कि हम सबको भी चिड़िया की ही भांति मधुर बोलना चाहिए, जिससे सुनने वाले प्रसन्न हो। हमें कड़वाहट बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। चिड़िया मधुर गीत गाकर सारे जंगल में प्रसन्नता का संचार करती है। उसी प्रकार हमें भी अपने मधुर वचनों से सबको प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। अंतिम पंक्तियों में कवि नन्ही चिड़िया की निडरता और हिम्मत की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि वह नीले पंखों वाली चिड़िया उफनती हुई अर्थात जब नदी पूरे उफान पर होती है तो बहुत डरावनी लगती है, लेकिन चिड़िया डरती नहीं है। वह अपनी हिम्मत और आत्मविश्वास के बल पर नदी के बीच बहाव में जाकर अपनी चोंच में जल भरकर उड़ जाती है। वह साहसी है, उसे स्वयं पर गर्व है। इसलिए हमें भी निडर बनकर आत्मविश्वास के साथ कठिनाइयों का सामना करना चाहिए और कठिनाइयों के आगे कभी भी डर कर घुटने नहीं टेक देने चाहिए। इस प्रकार कवि ने चिड़िया के स्वभाव के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों संतोष, मधुर वाणी, निडरता और आत्मविश्वास को उजागर किया है। अतः हमें भी अपने जीवन में इन्हीं गुणों को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।